नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज फिर से आप सभी लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ या चर्चा करने वाला हूँ कि क्या आपके लिए सोना धारण करना शुभ है या अशुभ। आज की वीडियो में मैं चर्चा करूँगा मेल और फीमेल दोनों के लिए गोल्ड की कितनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हैं और किन केसेस में वो नेगेटिव वाइब्स के रूप में बन जाते हैं। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। और अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को लेकर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक जन्म कुंडली का आधार रखते हुए एक उदाहरण के तौर पर कुछ चीज़ों का निर्माण किया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोल्ड जो होता है, सोना जो होता है, उसको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब हम लोग देखने जाते हैं तो ऐसे कौन से 3 मुख्य ग्रह हैं जिनका बहुत विशेष और बहुत गहरा संबंध है। देखिए, बृहस्पति रंग देता है सोने को, जो कि पूर्ण पीला रूप है, जिसे असली बृहस्पति का जो कलर भी कहा गया है या रंग भी कहा गया है। फिर सूर्य का संबंध आता है सोने में। सूर्य शाइन देता है क्योंकि सूर्य के अंदर चमक है और सोने के अंदर भी अच्छी खासी चमक होती है। साथ साथ सूर्य स्टेटस का कारक है। ठीक इसी प्रकार से सोना पहनना या गोल्ड पहनना आज समाज के अंदर और बहुत पहले से ही स्टेटस में काउंट होता था, किसी के फाइनेंस स्टेटस को लेकर या किसी भी एक तरीके की सामाजिक रूप से बहुत प्रतीकात्मक होता था। इसके बाद अगर हम बात करें कि मंगल का क्या रोल आता है, देखिए मंगल हीट का कारक है, अग्नि है। मंगल ईगो का भी कारक है, मंगल पावर का भी कारक है। तो सोने के अंदर हीट भी है। सोने को पहनने से कई बार लोगों के अंदर ईगो भी आ जाती है अपने स्टेटस को लेके। ये तीनों ग्रह जुड़ जाते हैं तो बहुत हाई स्टेटस और बहुत ईगोइस्टिक हो जाता है इंसान की, भाई मेरे पास तो मैंने ये धारण किया है, मैं सोशल स्टेटस मेरा बहुत अच्छा है। तो इस कारण से कई बार ईगो आ जाती है और कई बार पावर। सोने में ताकत तो होती है, जैसे आप जाते हैं, उसकी मजबूती काफ़ी स्ट्रांग होती है चांदी के कंपेयर में या और किसी भी धातु के कंपेयर में। हालांकि लोहा एक सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन धारण के रूप में जो हम धारण करते हैं तो उसमें सोने की मजबूती होती है। इसके साथ साथ हीट, गोल्ड में हीट होती है क्योंकि वो खुद सोना जो है वो धीरे धीरे तपकर बनता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आयुर्वेद में, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे इस विषय को, आयुर्वेद के अंतर्गत कई बार बहुत से रोगों में जहाँ खांसी बहुत ज़्यादा जातक को होती है या कोई और भी समस्या होती है, उन समस्याओं में सोने की भस्म का प्रयोग किया जाता है औषधि के तौर पर, जो कि शहद या दूध के साथ दी जाती है। कारण क्या होता है कि सोने के अंदर हीट होती है, वो अग्नि आपके शरीर को ठीक कर सकती है। और मंगल शरीर का भी कारक है, इसलिए सोने को शरीर पर धारण किया जाता है या पहना जाता है। तो इसलिए इन 3 ग्रहों का बहुत विशेष मतलब इन कारणों से सोने से आता है। अब हमें समझना है कि आखिरकार कौन पहन सकता है सोना, किसके लिए शुभ रहेगा और किसके लिए अशुभ रहेगा। देखिए, आपके कोई भी लगन पत्रिका में या किसी भी जन्म पत्रिका के अंदर आप सबसे पहले ये देखें कि सूर्य, बृहस्पति और मंगल का आपसी संबंध क्या है। यानी ये एक दूसरे से ट्राइन में बैठे हैं क्या, 1-5-9 की स्थिति में हैं, या फिर एक दूसरे से एक साथ हैं, या एक ही घर में विराजमान हैं। पहले तो इस स्थिति को क्लियर करें। अगर ये स्थिति क्लियर है तो आप सोने को धारण कर सकते हैं या सोना पहन सकते हैं। अब कुछ कंडीशंस हैं कि अगर ये तीनों में से कोई भी ग्रह या अधिकतर ग्रह आपके 6, 8वें या 12वें भाव में हुए, 6, 8, 12 भाव में अगर ये ग्रह हुए, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप सोने को धारण ना करें। गोल्ड आपके लिए उपयोगी नहीं है, गोल्ड आपके लिए परेशानी कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से अब अगर मैं अब बात करूं कि आपके लगन के अनुसार, मान लीजिए आपका मेष लगन है तो आप गोल्ड धारण कर सकते हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा मेष लगन के अंदर गोल्ड धारण करना।
धनु लगन के अंदर भी बहुत अच्छा रहेगा। अग्नि तत्व के जितने भी लगन हैं सब में गोल्ड धारण करना अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको 6, 8, 12 की स्थिति को ज़रूर चेक कर लेना है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके लगन में, जैसे मकर लगन के अंदर सूर्य अष्टम भाव का स्वामी बनेगा, वहाँ पे अगर जातक गोल्ड धारण करता है तो उसके लिए परेशानियाँ हो सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं और भी बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि वो अपने अष्टमेश को बल दे रहा है। तो आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जैसे ही गोल्ड पहनते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है या उनके शरीर में हीट बहुत ज़्यादा तक डेवलप हो जाती है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सूर्य मंगल का कुंडली के अंदर कुछ अच्छा संबंध नहीं होता, या दोनों में से कोई अष्टमेश, षष्ठम भाव या 12वें भाव का स्वामी भी हो सकता है या उसमें विराजमान भी हो सकता है। और कई बार आप कुछ लोगों को सुनते हुए, कहते हुए सुनेंगे कि जब भी वो गोल्ड पहनते हैं तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है, एग्रेशन आता है। वहाँ पर भी सूर्य मंगल अगर साथ में अष्टम भाव में, छठे में या 12वें में, कई बार लगन में भी होते हैं, तो इंसान जब गोल्ड पहनता है तो हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उससे गुस्सा आना या जल्दी पैनिक भी हो जाता है। इसके साथ साथ अब मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करूंगा जहां गोल्ड चोरी भी होने की संभावना है। साथ साथ गोल्ड आपको काफ़ी हद तक नुकसान कर सकता है, हेल्थ वाइज आपके पैसे या आपके स्टेटस में भी नुकसान कर सकता है और आपसे भी कोई गलतियां करवा सकता है। देखिए, मेरा जो अनुभव है नाड़ी ज्योतिष के अंतर्गत, सूर्य और शनि जब भी साथ में किसी कुंडली में बैठते हैं, एक दूसरे से ट्राइनल एस्पेक्ट के अंदर होते हैं, मैं ऐसी कुंडलियों में सजेस्ट कर देता हूँ या बता देता हूँ कि आपको गोल्ड ओकेजनली धारण करना चाहिए। किसी फंक्शन आदि वगैरह में आप पहन सकते हैं, लेकिन आप निरंतर रूप से डेली लाइफ के अंदर गोल्ड पहनना चाहते हैं तो ये स्थितियाँ आपके लिए अनुकूल नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी गोल्ड की चोरी होने की संभावना है। इसके साथ साथ आप अपने गोल्ड के कारण कहीं ना कहीं फंस सकते हैं या आपकी गोल्ड वगैरह से संबंधित कोई भी चीज़ खराब भी हो सकती है, ऐसे भी संभावनाएं होती हैं। ठीक इसी तरीके से सन एंड राहु के कॉम्बिनेशन के अंदर भी चोरी होने की संभावना होती है। इल्ज़ाम भी लग जाता है कई बार आपके ऊपर गोल्ड से संबंधित, अगर आप बहुत ज़्यादा गोल्ड का प्रयोग करते हैं रेगुलर में। आप आजमा के देखिएगा इन सारी चीज़ों को, ये एक पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके बाद में जुपिटर सैटर्न का जब भी रोल चार्ट के अंदर आता है, नेटिव बहुत ज़्यादा उसका मन भी करेगा गोल्ड पहनने का, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ओकेजनली पहने, नहीं तो अगर आप रेगुलरिटी में पहनेंगे तो फिर अगेन एंड अगेन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। गोल्ड चोरी भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है, आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या कोई भी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। जुपिटर एंड राहु के कॉम्बिनेशन में अगर आप गोल्ड रेगुलरिटी में पहन रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि किसी दिन आपका गोल्ड चोरी भी हो सकता है या कोई आपसे स्नैचिंग करके भी आपके गोल्ड को ले जा सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, राहु कई बार या जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन जब बहुत ज़्यादा तरीके से ख़राब होने लग जाता है चार्ट के अंदर और इंसान गोल्ड पहनने का बहुत आदी हो जाए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में इंसान को कोई चीज़ सुंघा कर या मैं कहूँगा कि बेहोश करके भी उसकी गोल्ड की चोरी हो जाती है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और आप इसे लाइक करेंगे और आगे भी और वीडियोस को लाइक करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।